नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है DTH हेल्थ मैटर्स। आशा करता हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा खून की जांच लिखता है, जिसको हम CBC के नाम से जानते हैं। और हमें यूँ लगता है कि यार जब भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हर बार हमारा इतना सारा खून निकाल लिया जाता है, तो अपनी चीज़ से डरते हैं कि यार इतना खून तो बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसी जो मूल धारणाएं लोगों में फैली हुई है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और वो जांच क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जांच कितनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, लगभग हर डॉक्टर जब भी हम उसको दिखाने जाते हैं तो एक खून की जांच लिखता है, जिसे हम CBC के नाम से जानते हैं। और CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि हमारे खून में जितने भी ब्लड सेल्स हैं, यानी रक्त की कोशिकाएं जो है, उनको इस टेस्ट के थ्रू गिना जाता है। उनकी काउंटिंग होती है कि हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हैं या नॉर्मल से कम है या फिर नॉर्मल है। इन 3 चीज़ों का मालूम हमें चल जाता है। और आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अपने ब्लड में 3 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हालांकि इन तीनों को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, लेकिन हम मोटा यहाँ पे बात करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि CBC जो टेस्ट होता है वो कितना ज़रूरी है और उससे किन किन बीमारियों का पता चलता है। तो दोस्तों, CBC एक बेसिक सा टेस्ट है जो कि करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें किसी भी बीमारी का एक बेसिक आइडिया डॉक्टर को मिल जाता है। डॉक्टर अपनी बीमारी को अच्छे से डायग्नोस कर पाता है। कई सारी बीमारियां जैसे कि एनीमिया, ल्यूकेमिया, डिहाइड्रेशन, कैंसर, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका हमें CBC से मालूम चल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी अपन डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो जाते ही सबसे पहले जो टेस्ट लिखेगा वो होता है CBC। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CBC के बारे में। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे एक पेशेंट की CBC की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। अगर आपको भी CBC की रिपोर्ट मिली है तो बिल्कुल इसी रिपोर्ट की तरह दिखती होगी, और ये जो सारी रेफरेंस है जिसमें दी हुई हैं वो आपकी CBC रिपोर्ट में भी मिल जाएंगे। स्क्रीन पे आप CBC रिपोर्ट देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट या वैल्यू दी गई है WBC की। ब्लड सेल्स की बात मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स इसमें सबसे पहले दी गई है। वाइट ब्लड सेल्स भी 5 टाइप की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये 5 टाइप की WBCs होती हैं। तो दोस्तों, WBCs का मुख्य कार्य होता है इन्फेक्शन को रोकना। बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन एंटर होता है या कभी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन की स्थिति अगर होती है तो उसमें WBCs का काउंट जो है बढ़ जाता है। WBCs की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4000 से 11000 के बीच में। अब दोस्तों, जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसमें देखिए कि अगर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा WBC की वैल्यू है तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन की स्थिति है। और अगर WBCs की वैल्यू जो है नॉर्मल से कम है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर हो सकता है कि वो कैंसर पेशेंट हो जो कीमोथेरेपी ले रहा हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको WBCs का काउंट कम मिलेगा। तो दोस्तों, WBCs के 5 टाइप मैंने आपको बताए। उनमें सबसे पहला टाइप है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 40% से 70% के बीच में न्यूट्रोफिल्स होनी चाहिए। अगर 70% से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन का स्पेसिफिक टाइप भी अपने को न्यूट्रोफिल्स के काउंट से पता चल जाता है। अगर न्यूट्रोफिल्स का काउंट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में ही न्यूट्रोफिल्स का वैल्यू जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे जो रिपोर्ट देख पा रहे हैं उसमें लिम्फोसाइट्स की वैल्यू देखिए। लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यू होती है 20 से 40%। तो दोस्तों, ब्लड कैंसर की स्थिति में
लिम्फोसाइट्स का काउंट जो है 40% से ज़्यादा आ सकता है। इसके बाद में अगला WBC का टाइप है मोनोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यू जो है 2 से 8% तक होती है। अगर 8% से ज़्यादा मोनोसाइट्स का काउंट आपके ब्लड में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्रोनिक इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है। क्रोनिक इन्फेक्शन बोले तो कोई भी इन्फेक्शन जो 4-6 महीने से आपकी बॉडी में है, तो ऐसी सिचुएशन में मोनोसाइट्स का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा आएगा। और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 2 से 8% तक। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप WBC का जो है उसको बोलते हैं ईओसिनोफिल्स का नॉर्मल वैल्यू जो है 1 से 6% तक होता है। अगर 6% से ज़्यादा ईओसिनोफिल्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पेशेंट की बॉडी में या तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, या फिर एलर्जी की कंडीशन है, या फिर उसको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ऐसी तीनों कंडीशन में ईओसिनोफिल्स का काउंट जो है नॉर्मल से ज़्यादा आएगा। इसके अलावा भी कई कंडीशंस होती है जिनमें बढ़ा हुआ आ सकता है, पर बेसिकली जो मेन है वो यही कंडीशंस होती हैं जिनमें ये सारे काउंट्स जो हैं बढ़े हुए आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप है WBCs का बेसोफिल्स जो है आपकी बॉडी में या तो एब्सेंट रहेंगी या 1% से नीचे इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर 1% से ज़्यादा बेसोफिल्स की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी में जो है फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर अगर नॉर्मल वैल्यू से कम अगर बेसोफिल्स का काउंट आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन में बेसोफिल्स का काउंट लो आता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई WBCs की, वाइट ब्लड सेल्स की, जो कि इन्फेक्शन होने में बढ़ती है और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो घटती है। अब इसके बाद में बात करते हैं RBCs की। RBCs का नाम तो सबने सुना होगा। RBC बोले तो रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएँ। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका नॉर्मल वैल्यू होता है 4 से 5.5 लाख के बीच में। अगर 4 से 5.5 लाख के बीच में आपकी रिपोर्ट में RBCs का काउंट आता है तो एक नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर 5.5 लाख से ज़्यादा आपका RBCs का काउंट आ रहा है तो ये उन्हीं पेशेंट्स में आता है जिनमें या तो बोन मेरो कैंसर हो, या फिर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन हो, या फिर हो सकता है कि वो हायर एल्टीट्यूड पे पहुंच गए हों, तो वहाँ पे भी RBCs का वैल्यू जो है नॉर्मल से ज़्यादा आ सकता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे लो कब आता है। RBCs का काउंट लो तब आता है जब पेशेंट के अंदर एनीमिया हो। RBCs अगर 4 लाख से कम आएंगी तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट में एनीमिया भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन का नाम आप सबने सुना होगा। हीमोग्लोबिन RBCs के अंदर पाया जाने वाला एक वर्णक होता है। हिंदी में समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू ह्यूमन बॉडी में होती है 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में। अगर 11 से 15 के बीच में है तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, और अगर हीमोग्लोबिन 11 से डाउन अगर आपका जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट में एनीमिया हो सकता है। एनीमिया की कंडीशन में हीमोग्लोबिन का वैल्यू 11 से कम आता है। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू आप अपनी रिपोर्ट में देख सकते हैं हीमेटोक्रिट का नॉर्मल वैल्यू होता है 37 to 47%। अगर 47% से ज़्यादा अगर हीमेटोक्रिट का वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में RBC ज़्यादा भी हो सकती हैं। RBC जब ज़्यादा होती है तो हीमेटोक्रिट का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और हीमेटोक्रिट का वैल्यू डाउन कब आता है? जब एनीमिया की कंडीशन होती है। एनीमिया की कंडीशन में हीमेटोक्रिट जो है 37% से भी डाउन आपका आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू आप देख लीजिए MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, या मीन सेल वॉल्यूम भी इसको बोलते हैं कुछ लोग। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 76 to 93। 76 to 93 के बीच में ही MCV का वैल्यू आना चाहिए। अब दोस्तों दो टाइप के सेल्स की अपन बात कर चुके हैं, एक तो WBC की और एक RBC की। WBC के 5 टाइप थे जिसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, उसके 5 टाइप थे। इसके बाद में हमने बात की RBC की, फिर बात हमने की हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट की, इसके बाद बात की MCV की। अब दोस्तों हम एक और टाइप की जो सेल्स होती हैं उनकी बात करते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है प्लेटलेट। तो दोस्तों आपकी रिपोर्ट में आप प्लेटलेट काउंट भी देख सकते हैं। प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स हैं तो ये नॉर्मल है।
अगर आपकी बॉडी में 4.5 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट करेंगी? ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि आपकी बॉडी में या तो एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है या कहीं पे इंजरी हो गई है, तो उसको वहाँ उस जगह पे खून का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स जो है अपनी काउंट बढ़ा लेती हैं। दोस्तों, प्लेटलेट काउंट की अपन बात करेंगे। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड का क्लॉट बनाना और ब्लीडिंग को रोकना। प्लेटलेट्स की बॉडी में नॉर्मल वैल्यू जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। अगर 4.5 लाख से ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स की वैल्यू आ रही है तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्टिव ब्लीडिंग अपनी बॉडी में कहीं पे हो रही है या फिर कोई इंजरी हो गई है जहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाने के लिए प्लेटलेट्स का काउंट ज़्यादा हो गया है। अगर प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 लाख से कम आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में या तो वायरल इन्फेक्शन है या फिर डेंगू, एड्स जैसी सिचुएशन में भी प्लेटलेट्स का काउंट डाउन आ सकता है। कभी कभी हेपेटाइटिस सी, कीमोथेरेपी, प्रेगनेंसी की सिचुएशन में भी प्लेटलेट्स का काउंट जो है डाउन आता है दोस्तों। तो अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इस तरह के कोई इन्फेक्शन होंगे, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, एड्स, हेपेटाइटिस सी, कीमोथेरेपी और प्रेगनेंसी। अब दोस्तों, प्लेटलेट अगर आपकी बॉडी में 30,000 से नीचे आ जाती हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है प्लेटलेट्स चढ़ाने को बोलता है। जब कोई पेशेंट, डेंगू के पेशेंट आते हैं और उनकी बॉडी में जब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो डॉक्टर आपको प्लेटलेट चढ़ाने के लिए बोलता है और आपसे ब्लड मंगवाता है। तो ये 20-30 हज़ार की वैल्यू पे ही प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इससे ऊपर अगर काउंट आता है तो जनरली आरडीपी या एसडीपी का ट्रांसफ्यूज़न नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों डॉक्टर जो है हर बार जाते ही सीबीसी की जांच करवाता है। आपको पता चल गया होगा कि सीबीसी की जांच से कितने सारे डिजीज़ का या कितने सारे डायग्नोसिस डॉक्टर को पता चल जाते हैं। तो अब आपसे यही उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हर बार हॉस्पिटल में जाते ही हमारा इतना सारा ब्लड निकाल लिया जाता है और उसको बनाने में पता नहीं कितना दिन लगेगा। एक तो पहले से ही कमज़ोर हैं और इन्होंने खून और निकाल लिया। इस तरह की सोच मरीज़ों में देखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीसी की जांच जो है बहुत ज़रूरी है किसी बीमारी का पता लगाने के लिए। एक बेसिक सी जांच है सीबीसी की जांच। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्थ से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद।